गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण वैभव के पाठ 27 को। ये है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। भाषा को बोलते या लिखते समय भाव के अनुसार विराम लेने के लिए या अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो भाव के अनुसार शब्दों में विराम लेते हैं। वाक्य बोलते समय हम थोड़ा सा रुकते भी हैं या कभी कभी अपनी बातों पर जोर डालते हैं। तो उन बातों को बताने या दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ चित्र देखिए। चित्रों के माध्यम से आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है और अंत में ये इस तरह का चिन्ह लगा है जिसे हम प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं या प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। टोकरी में सेब, केले और संतरे रखे हैं। सेब और केले के बीच में हमने ये इस तरह से अल्प विराम लगाया और यहाँ अंत में पूर्ण विराम। दादाजी बोले, आओ मेरे पास बैठो। दादाजी बोले, यहाँ पे अल्प विराम और ये दो उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह लगा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ऊपर दिए गए वाक्यों में ये इस तरह से ये सभी चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इनके माध्यम से हमें कहाँ कितनी देर रुकना है इसका संकेत मिलता है। इन चिन्हों के माध्यम से हम जब कोई बात लिखते हैं या कहते हैं तो हमें कहाँ पे रुकना है और कितनी देर रुकना है, इन्हीं चिन्हों के माध्यम से पता चलता है। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम इस तरह से, अर्ध विराम इस तरह से और अल्प विराम इस तरह से। इनके चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, एकहरा और दोहरा। यहाँ एक लगा है, यहाँ दो लगा है। एक और दो क्यों लगता है अभी मैं आपको बताऊंगी। योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक देखिए दो प्रकार से हैं यहाँ पर। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई साहब आ गए हैं तो यहाँ हमने पूर्ण विराम लगा दिया, वाक्य पूरा हो गया। करिश्मा सो गई है, यहाँ पूर्ण विराम लगा है, वाक्य कंप्लीट है। अर्ध विराम में पूर्ण विराम से कुछ कम देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है उसके बाद जैसे मैं लंदन गया, पेरिस गया, पर भारत जैसी सुंदर संस्कृति कहीं न देखी। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धविराम अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अल्प विराम में देखो, जहाँ बात कहते कहते कुछ कम देर के लिए रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जब एक ही वाक्य में एक ही प्रकार के पद, शब्द या वाक्यांश बार बार आए किंतु उनके बीच में और यदि जैसे समुच्चय बोधक न हो तो वहां पर अल्प विराम लगाया जाता है। अब ये जो शब्द हैं इनके बीच में ना और लगा है ना यदि लगा है, तो इनके बीच में हम क्या लगा रहे हैं, अल्प विराम। जैसे राजेश अल्प विराम, ललित अल्प विराम, राज और शालिनी पढ़ रहे हैं। एक ही तरह के वाक्यांशों को विराम देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह खाना खाकर अल्प विराम, गृह कार्य करके अनुमिता सो गई। जब किन्हीं दो भावों को मगर, लेकिन, पर, किंतु, तो, फिर भी यदि शब्दों से जोड़ा जाता है तो अल्प विराम का प्रयोग होता है उसके पहले। जैसे
मैं तुम्हारे साथ चलूँगा परंतु मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता परंतु मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो लेकिन, परंतु, पर, किंतु, यदि, फिर भी, इन सब के पहले क्या है, इस तरह से अल्प विराम लगता है। दो भावों को मगर, लेकिन, पर, किंतु, तो, फिर भी, इनके पहले जो है हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मैं जाऊंगा किंतु आज नहीं। ठीक है। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जा रहा हो उसके अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में जब किसी वाक्य में विशेष खुशी, आश्चर्य, दुख या घृणा का भाव प्रकट किया जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, ओह, पैर में बहुत दर्द है, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये हम विस्मयादि बोधक शब्द लगाते हैं, उसके बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब है उदाहरण चिन्ह। यहाँ पर इकहरा और दोहरा दो उदाहरण चिन्ह दिखाए हैं। किसी विशेष नाम, पुस्तक आदि का नाम लिखते समय इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, ये विशेष नाम या पुस्तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अल्प विराम और दोहरा उदाहरण चिन्ह। जो उन्होंने कहा था एज इट इज लिखा गया है ना, तो इसलिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब है योजक चिन्ह। योजक यानी दो शब्दों को जोड़ना, जोड़ने का काम। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे, जीवन में सुख दुख तो आता ही रहता है, सुख दुख लिखा है, उसके बीच में योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है। दिन रात परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। अब है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में या उसी पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, इस तरह से विवरण चिन्ह लगता है। ठोस, द्रव या गैस, ये हमने दूसरी पंक्ति में शुरू किया। पहली पंक्ति में हमने इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया और उदाहरण हमने अगली पंक्ति में बताया। अब है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह में वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे, दिल्ली कृषि विपणन परिषद ने अपनी उपमंडी के माध्यम से सस्ती प्याज उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। गीतांजलि ने भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिलवाया। ये कोष्ठक हम कब प्रयोग करते हैं, हम जब किसी भी शब्द का अर्थ अगर हमें समझाना होता है तो हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक में हम इसका अर्थ बताते हैं। ठीक है। कहीं देखो, गीतांजलि क्या है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, इनके द्वारा रचित जो किताब है उसको कहा गया है। गीतांजलि ने भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिलवाया। अब इसी तरह उपमंडी को क्या कहेंगे, ओखला के माध्यम से सस्ती प्याज उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया है। ठीक है। अब हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह। देखो, कोष्ठक हर जगह लगा हुआ है। अभी यहाँ पे जैसे निर्देशक चिन्ह के आगे भी ऐसे कोष्ठक लगाया है, इसका मतलब ये चिन्ह को हम क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह।
ये हंस पद है। हंस पद, ये जो चिन्ह है इसको हम हंस पद या त्रुटिपूरक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, हम कई बार इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। कई बार शब्द क्लिष्ट होते हैं, थोड़े कठिन होते हैं, उनका अर्थ हम वहीं पे कोष्ठक में बता देते हैं। ठीक, अब आगे त्रुटिपूरक चिन्ह क्या है? जब लिखने में कोई अंश छूट जाए, कभी कभी कोई शब्द छूट जाता है या कोई वाक्य छूट जाता है, तो उसे लिखने के लिए हम ऐसे प्रयोग करते हैं ना, इस तरह से ऐसे करके कोई चीज़ छूट गई तो हम ऐसे करके लिखते हैं ना ऊपर यहाँ पर, है ना, तो वही चीज़ है ये हंस पद है। हंस पद क्यों कहा गया है? हंस के पैर जैसा। और त्रुटिपूरक मतलब क्यों? त्रुटिपूरक मतलब त्रुटि का अर्थ होता है गलत, और पूरक उसको सही करके लिखना। ठीक है, अब है यहाँ पर देखो बताया गया है कि कोई अंश अगर छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राजेश बहुत, अब यहाँ पे छूट गया अच्छा लड़का, तो हमने यहाँ पर इस तरह से हंस पर डाला और अच्छा ऊपर करके लिख दिया। ठीक, अब है निर्देशक चिन्ह। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए संवाद बोलने वाले और संवाद के बीच इसका प्रयोग होता है। जैसे रमेश, अब रमेश क्या कह रहा है? ये निर्देशक चिन्ह है। रमेश ने कहा, मैं तो तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं जानता। सिपाही ये निर्देशक चिन्ह है। अब सिपाही क्या बोल रहा है? लेकिन मुझे तुम्हारी हर बात की खबर है। परिश्रम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये निर्देशक चिन्ह क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत इत्यादि। इन सब के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह। सुख समृद्धि के बीच में योजक, मान सम्मान के बीच में योजक, धन दौलत के बीच में योजक, और बीच बीच में अल्प विराम शब्द। चिन्ह लाघव चिन्ह। लाघव लघु शब्द से बना है। लघु का अर्थ होता है छोटा, संक्षिप्त। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप से में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर को हम इस तरह से यहाँ पर आगे ये इस तरह से लाघव चिन्ह लगाकर, पंडित है तो इस तरह से हम लाघव चिन्ह लगाकर इसे छोटा कर सकते हैं। संवत स, उसके बाद ये लाघव चिन्ह। चिरंजीव को ची, और उसके बाद लाघव चिन्ह। आयुष्मती को आयु, और लाघव चिन्ह इत्यादि। तो इस तरह से लाघव चिन्ह लगाकर हम शब्दों को संक्षिप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अब कि हमने पाठ में अब तक क्या पढ़ा। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकने का चिन्ह। भाषा में स्पष्टता, शुद्धता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं तो सीधे सपाट पढ़ते जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि भाव क्या निकल रहा है पंक्ति का। हिंदी भाषा में मुख्यतः निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है: अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, योजक चिन्ह तथा लाघव चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख या करुणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति, उपनाम, पुस्तक का नाम इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, जबकि दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी कथन या वाक्य को उसके मूल रूप में लिखते समय किया जाता है। मूल रूप मतलब जैसा कहा गया वैसा का वैसा ही लिखना। योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किया जाता है। ठीक, तो पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। सही उच्चारण के साथ इस पाठ को आप लोग पढ़िए और समझिए।